प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता सानिध्य साहित्य यूट्यूब के ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हम वाचन कर रहे हैं महाकवि भवभूति विरचित उत्तर रामचरितम। और उत्तर रामचरितम में अब तक हम लोगों ने तृतीय अंक का 21 श्लोकों तक वाचन कर लिया है। आज हम श्लोक नंबर 22 का वाचन करेंगे। पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि जो वासंती है भगवान को ले जाकर के उनके शिला तलम अर्थात जो उनका शयन कक्ष था वनवास के दिनों में पंचवटी में जो बना था वन के बीच में, वहाँ बैठाती हैं और कहती है हे महाराज यहीं से सीता जी सबको क्या अन्न और क्या तीड़म करें घास फूस दिया करती थी, यह आपका ही आसन है, आप विराजमान हुई हैं। वो बैठते हैं, उसके बाद फिर बताती हैं। फिर भगवान राम कहते हैं कि ईदम तावद शक्यम यो दृष्टम, यह सब मुझे देखा नहीं जा रहा है। अकेले वो हैं वहाँ पे, इसीलिए करें क्या मुझे यह देखा नहीं जा रहा है, इसीलिए कर इत्यंतो रुद्रम पविशति अर्थात वह रोते हुए दूसरी ओर बैठ जाते हैं। सीता भी हैं वहाँ पे छाया रूप में, और जब सीता देखती है तो कहने के सखी वासंती अर्थात हे सखी वासंती किम त्वाम कृत्य आर्यपुत्रस्य मम चित्र संत्या अर्थात यह तुम आर्यपुत्र को क्या क्या दिखा रही हो, धिक्कार है अर्थात तुमको धिक्कार है। सह एव आर्यपुत्र, यह वही आर्यपुत्र हैं जो पहले थे, जो पंचवटी में निवास करते थे, यह वही आर्यपुत्र हैं। ऐसे सब बताते हैं कि वन प्रदेश भी यही है, वह पशु पंछी भी यही है, वह पुत्र तुल्य पशु पंछी सब यही है और वह आर्यपुत्र भी वही हैं। तो कह रही हैं सीता जी की ईदृशो जीव लोकस्य परिणाम संवृत अर्थात लास्ट में वो बता रहे हैं कि यह जो वस्तुएं हैं यह वस्तुएं नहीं हैं, यह मेरे लिए यह सब वस्तुएं मूल्यवान थी और मेरे लिए संसार का सबसे बड़ा दुख का परिणाम ही भी यही है। यह जितनी वस्तुएं हैं आज मैं अदृश्य होकर यहाँ सबको देख रही हूँ, लेकिन मुझको कोई नहीं देख रहा है, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मेरे दुख का सबसे बड़ा परिणाम यही है। तब वासंती का कथन, वासंती फिर कहती हैं सीता जी से कि सखी सीते कथम न पश्यसि राम भद्रस्य अस्यावस्थाम, कहे कि हे सखी सीते कथम न पश्यसि राम भद्रस्य अस्या, इस राम भद्रस्य भगवान राम की अवस्था को क्यों नहीं देखती हो। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में वासंती कह रही है कि हे सीता, वह देख नहीं रही है, बस ऐसे कहे कि हे सीता तुम भगवान राम भद्र तथा भगवान रामचंद्र की इस अवस्था को क्यों नहीं देख रही हो, वो तुम्हारे वियोग में कैसे विह्वल हो रहे हैं, या उनको देखना चाहिए। तो ही कर सखी सीते कथम न पश्यसि राम भद्रस्य अवस्था में, हे सखी सीते तुम क्या राम भद्र की इस अवस्था को नहीं देख रही हो। 22वें श्लोक में वासंती का कथन है और फिर से वासंती कहती है कि नव कुवलय स्निग्धे अंगे दर्द नयनोत्सवम सतम अपि नः स्वेच्छा दृश्यो नव नव एव सह। बता रही हैं कि नव कोवलय, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि वासंती कह रहे हैं कि नव कोवलय, और उसे बता भगवान राम का जो वर्ण था वह श्याम वर्ण का था, तो श्याम वर्ण से है। तो भगवती जी लिख रहे हैं कि नव कोवलय अर्थात नीले जो नवीन होते हैं, नव माने नवीन हो जाएगा, कोवलय माने नीले कमल के तुल्य, कह रहे हैं कि नीले नव कुवलय नीले कमल के तुल्य, स्निग्ध माने होता है क्या चिकना, और अंगे माने अंग वाले। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान रामचंद्र जी के बारे में वासंती कर रही है कि जिनका वर्ण कैसा है, श्याम वर्ण है, और नील कमल से उनको उपमा दी गई कि नील कमल के समान, स्निग्ध माने चिकने अर्थात नील कमल के तुल्य चिकने अंग वाले, कहा कि स्निग्ध अंगे अर्थात नील कमल के समान चिकने अंग वाले, नयनो उत्सव दधत अर्थात नयनम उत्सव कर रहे हैं कि जो हमारे नेत्रों को, आखिर वह वासंती है वन की देवी हैं तो हमेशा विराजमान रही होगी, और जब जब आ रही होंगी तब तब भगवान का दर्शन हो जाता होगा। तो आज कह रही हैं कि यह नीले यानी नवीन नील कमल के सदृश चिकने अंग वाले भगवान जो राम है वह हमारे नेत्रों को कह रहे हैं कि नयन उत्सव अर्थात नेत्रों को उत्साह मतलब आनंद, ददत माने देने वाले। ददत में देखा जाए यहाँ पे दा धातु है, दा धातु है और दा धातु के साथ इसमें सत्र प्रत्यय लगा हुआ है, और सत्र प्रत्यय में यह प्रथमा एक वचन में क्रिया लगी हुई है, प्रथमा एक वचन की क्रिया लगी हुई है। तो कहे कि नव कुवलय स्निग्धे अंगे
नयनो उत्सव ददत, अर्थात कि नीले कमल के समान चिकने अंग वाले भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी नयन को सुख प्रदान करते थे। नयन उत्सव माने नयनों को आनंद प्रदान करते थे। और नीचे करेंगे सप्तम अपि, अर्थात सदा, अर्थात निरंतर रूप से, यह कहा जाए कि आनंद प्राप्त करते थे। और सदा क्या रहते थे, तो वासंती अपने लिए कहे सदा हमारे लिए न स्वेच्छा दृश्यो, अर्थात अपने आप से सुलभ दर्शनों को प्रदान करते थे। वासंती करें कि जब यह वनवास के समय में यहाँ रहते थे भगवान जी, तो अपने आप अपने इच्छा के अनुसार, तो कहने कि सदा ही हमारे लिए सुलभ दर्शन हो जाता था। जहाँ से देखो, जैसे देखो, हमेशा इस हरि का, इस प्रभु का, यह त्रिपुरारी का, तीनों लोक के जो स्वामी हैं, इनका सुलभ दर्शन हो जाता था। वही राम है, कहने कि सह नव एव नव, अर्थात तो यह वही राम है जो मुझको जितनी बार देखूं उतनी बार नए नए दिखाई देते थे। सीता के लिए कह रही है, ऊपर बता रहे कि सीता जी कि तुम हे सखी सीते, तुम इनकी अवस्था को नहीं देख रही हो, यह वही राम है जो मेरे लिए अगर जितनी बार में हम देखते थे उतनी बार यह नए नए दिखाई देते थे। कह रहे कि सह नव नव, अर्थात जितनी बार वह देखा करती थी, कौन, तो वासंती करेंगे सह एव नव नव, अर्थात जितनी बार वह देखती थी उतनी बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी उनके लिए नए नए दिखाई देते थे। तो दो लाइनों में यह बतलाया गया है। तीसरी लाइन में कह रहे हैं कि विकलः करण पांडु छाया सूचा परिदुर्बल कथम अपि सह इति उत्तेव्य स्थापि दृश्यो अप्रिय। अब पूरे श्लोक में देखा जाए तो हरड़ी छंद है। कौन सी छंद है? हरड़ी छंद है। छंद की बात करें तो हरड़ी छंद है। तो दो लाइन हम समझ गए कि हम लोग की क्या क्या कर रहे हैं। तीसरी लाइन में रहेंगे सूचा। सूचा मतलब सूच के साथ यहाँ पे कृत्रिम प्रत्यय है। सूच के साथ इसमें कृत्रिम प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है क्या? सूचा। सूचा में कौन सा है? तो सूच के साथ किप प्रत्यय है। कृत्रिम नहीं, किप प्रत्यय है। कि प्रत्यय लगा, शब्द बना है सूचा। तो कह रहे कि जो सूचा अर्थात वियोग के कारण, जो एक दूसरे से यह दूरी है, जो परित्याग की घटना घट चुकी है, वह एक दूसरे से जो वियोग है उसके शोक के कारण, सूचा माने शोक, उस शोक के कारण कह रहे हैं कि विकल करण, अर्थात विकल करण, वह इंद्रियां, करण माने इंद्रियां होती है, विकल माने छीण होना होता है, तो छीण इंद्रियों वाला हो जाता है। तो इसमें हो जाएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। विकल करण में कौन सा समास है? तो बात करें तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो सूचा शोक से, विकल करण अर्थात क्षीण इंद्रियों वाला, परि दुर्बल अर्थात परि उपसर्ग लगा हुआ है तो अत्यंत ही क्षीण कास्य हो जाएंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि शोक के कारण विकल करण क्षीण इंद्रियों वाले और पांडु छाया पीत वर्ण वाले, परि दुर्बल अर्थात अत्यंत ही कमजोर, अर्थात हमेशा तो अति कृश हो गए हैं। परि दुर्बल है ना, अति कृश हो गए हैं, बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं। यह वही राम है। स कथम अपि, अर्थात यह वही राम है। और क्या रहे हैं क्या? सह इति उत्तेव्य, सह इति, यहाँ पे यह संधि हो जाएगी ना, यह इति, तो कह रहे हैं सह इति उत्तेव्य। उत्तेव्य में देखा जाए तो यहाँ पे उत उपसर्ग है और उसके बाद धातु की बात करें तो नी धातु है और उसके बाद तव्य प्रत्यय लगा हुआ है। तो कह रहे हैं कि सह इति उत्तेव्य। और वह बता रहे हैं कि बहुत दुर्लभ हो गए हैं। और यह कौन है? यह वही राम है जो पहले कैसे दिखाई देते थे, अब कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो उत्तेव्य माने होता है कठिनाई पूर्वक पहचानने वाले, जिसको पहचानने में भी कठिनाई हो, ऐसे अवस्था उनकी हो गई है। क्या है? तो विकल करण वाले हो गए हैं। पांडु छाया यानी कि उनकी स्त्रियां छीड़-भीड़ हो गई है, जो इंद्रियां हैं छीड़-भीड़ हो गई हैं। और यहाँ पे उनकी जो चेहरे की जो चमक थी, पांडु छाया पीत वर्ण के हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं और परि दुर्बल हो गए हैं, बहुत कास्य हो गए, माने बहुत छीड़, अति अकृश हो गए, बहुत दुर्बल हो गए हैं। सह उत्तेव्य अर्थात बहुत कठिनाई से देखे जाने वाले कौन है? राम जी हैं। फिर भी करेंगे तथापि, फिर भी, तथापि फिर भी
दृश्यो प्रिय, फिर भी देखने में प्रिय लग रहे हैं। ऐसी उनकी दशा हो गई है, दुबले पतले हो गए हैं, कृष्ण हो गए हैं, फिर भी इनको देखने में यह प्रिय लग रहे हैं। इनको अगर देखा जाए तो आज भी यह नेत्रों में प्रिय लग रहे हैं, ऐसा वासंती जी कहती हैं। तो आइए एक बार और हम सरसरी निगाहों से इसको देखते हैं। प्रश्न नंबर श्लोक नंबर 22 में नवकोवलय स्निग्धे अंगे ददत्रयो नयन उत्सव शतम अपि न स्वेच्छा दृश्यो नव नव ये वसः। नव नील कमल के समान चिकने अंग वाले और नयन को सुख प्रदान करने वाले या सुख देने वाले, शतम अपि सदा ही स्वेच्छा दृश्यो अपनी ही स्वेच्छा से अर्थात हमारे लिए क्या करते थे, सुलभ दर्शनों को प्राप्त होते थे। मैंने बड़ी सुलभता के साथ में इनका दर्शन करती थी। और विशेष बात बताएगी कि सह नव एव नव, अब जितनी बार देखे जाते थे उतनी बार वह नए नए दिखाई देते थे। यही पंचवटी है, यहीं पे वनवास के दिनों में रहते थे। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी और माता जानकी जी साथ साथ रहती थी तो वासंती जब जब उनको देखती थी तब तब उनको हमेशा नए नए दिखाई देते। नए नए का मतलब हमेशा चिरन मतलब अच्छे उनका स्वास्थ्य था, अच्छे अच्छे रूप के थे तो अच्छे अच्छे दिखाई देते थे। लेकिन नीचे करे जो सूचा हानि विकल करण पांडु छाया सूचा पर दुर्लभ, जो सूचा है, जो शोक के कारण उनकी इंद्रियां कैसी हो गई, छीड़ हो गई हैं, प्रीत वर्ण वाले हो गए हैं और बहुत दुर्बल हो गए हैं। उतने भी मतलब बड़े मुश्किल से वो पहचाने जा रहे हैं। कौन स से किसका बोध हो रहा है, तो भगवान राम का बोध हो रहा है कि स वह बड़े मुश्किल से पहचाने जा रहे हैं। फिर भी तथापि फिर भी दृश्यो प्रिय कथम प्रिय, अर्थात तो वह फिर भी नेत्रों को आज भी सुख देने वाले हैं, आज भी नेत्रों को प्रिय लग रहे हैं। हे सखी सीते, तुम क्यों नहीं भगवान रामचंद्र के सुख का जो दुख है, जो शोक है, जो उनकी शोक के समय में जो अवस्था है, क्या आप नहीं देखती हैं? यह वासंती सीता के बारे में कह रही हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।